बीजेपी के नेता नितेश राणे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। नितेश जी, जिस तरह की कार्रवाई आज ईडी की टीम करने पहुंची संजय राउत के घर पर, उसको लेकर ये आरोप लगातार बीजेपी पर लगते रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके सिवाय कुछ और नहीं। तो पॉलिटिकल वेंडेटा कैसा हो सकता है, आप मेरे को बताइए। जिस विषय में उनकी कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें इनको 3 बार इनको समन्स भेजा गया, मगर ये उस समन्स का जवाब भी नहीं देते, ना ही इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। हमें ऐसा बोलना है कि अगर संजय राउत जी को और उनके लोगों को लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं है तो उन्होंने जाके वैसे इन्वेस्टिगेशन को कॉपरेशन देना चाहिए। आज सुबह की जो कार्रवाई हुई है वो नॉन कॉपरेशन ऑन रिकॉर्ड ईडी ने लिया है, और इस हिसाब से जो बंदा उनके पास आने को तैयार नहीं है, इसलिए ईडी की टीम उनके घर पे पहुंची है और उनकी कार्रवाई कर रही है। आखिर में किधर ना किधर कहीं तो प्रूफ आया है, और प्रूफ के हिसाब से ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा का बात ही नहीं है ना जी। अभी कुछ देर पहले शिवसेना के दूसरे नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, कांग्रेस के भी, और वो ये कह रहे थे, उन्होंने कुछ नाम गिनवाए हैं। वो कह रहे थे कि चाहे प्रताप शर्मा हो, नारायण राणे हो या कोई और हो, भावना गवली हो, इन पर भी पहले जांच चलती है, एजेंसियों का इस्तेमाल होता है, और जब ये लोग बीजेपी को समर्थन देते हैं तो तमाम वो दाग धुल जाते हैं। ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमारी जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, हम लोगों ने जवाब दे दिया, और जो जवाब ईडी को कन्विंसिंग लगा, इसलिए वो इशू क्लोज हो गया है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि इस तरीके की पॉलिटिकल वेंडेटा बात करने के बजाय आप अगर 3 बार जब भी वो समन्स भेजा, तभी उन्होंने अगर सही तरीके का जवाब दे देते, उनको अपने सारे उनको प्रूफ दे देते कि किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं है, तो आज की सुबह खराब नहीं होती उनकी। नितेश राणे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और पहली प्रतिक्रिया संजय राउत की आ चुकी है ईडी की इस कार्रवाई के बाद। शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र नहीं छोड़ूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की टीम के पहुंचने के बाद संजय राउत की ये पहली प्रतिक्रिया, फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र शिवसेना लड़ती रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। फर्स्ट रिएक्शन संजय राउत का सामने आ चुका है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे ही पहुंच गई संजय राउत के घर पर। संजय राउत अपने घर पर मौजूद है। इस वक्त ईडी की टीम उनके घर के हर हिस्से को खंगाल रही है, सवाल जवाब कर रही है, और संजय राउत की ये पहली प्रतिक्रिया, महाराष्ट्र नहीं छोड़ूंगा, शिवसेना नहीं छोड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। संजय राउत जो लगातार कहते रहे कि केंद्र की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है उन पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन वो झुकेंगे नहीं क्योंकि पार्टी का सवाल है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र शिवसेना लड़ती रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। 7 बजे ईडी की टीम पहुंचती है, कार्रवाई लगातार जारी है, और 8:55 पर संजय राउत का ये पहला रिएक्शन अब सामने आ चुका है। फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। जिस वक्त महाराष्ट्र में ये सियासी उलटफेर हुआ, उस वक्त संजय राउत ने आरोप लगाया था कि दबाव मुझ पर भी है, लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। झूठी कार्रवाई, झूठे आरोप। अपने इस प्रतिक्रिया में संजय राउत ने कहा है कि ये झूठी कार्रवाई है, तमाम जो आरोप उन पर लगाए गए हैं झूठे आरोप है, और केंद्र की जांच एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है उन पर दबाव डालने के लिए। मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये पहली प्रतिक्रिया, संजय राउत ने कहा मर भी जाओ तो समर्पण नहीं करूंगा, यानी कि चाहे डू और डाई का मामला भी हो, उसके बावजूद झुकूंगा नहीं। महाराष्ट्र हो, शिवसेना हो, लड़ते रहेंगे इन झूठे आरोपों के खिलाफ, इन झूठी कार्रवाई के खिलाफ। शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले भी संजय राउत ये कहते रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी मुहिम चल रही है। और कांग्रेस के नेता सचिन सावंत हमारे साथ जुड़ गए। सचिन सावंत, सचिन जी, ये जो कार्रवाई हुई है उस पर आपका पहला रिएक्शन? देखिए, ये तो पूरे देश में हो रहा है। जो भी खिलाफ बात करेगा मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, उसको ईडी की मार सहनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहा है, बंगाल में देखिए आप, जितने भी विपक्ष के राज्य हैं वहां के नेताओं को इसी तरह से डराया धमकाया जा रहा है। मोदी सरकार को आवाज पसंद नहीं है विपक्ष की, सन्नाटा छाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जिसको ये पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर सही है तो फिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं संजय राउत, क्यों बार बार स्किप करते हैं संबंध को? देखिए, वो मैं ये समझता हूँ कि ईडी की कार्रवाई सभी जगह पे इसी तरह से हो रही है।
और जहां तक बात है, मैं इतना ही सवाल पूछना चाहूंगा कि विगत 8 वर्षों में कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई, और जिनके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने जड़े, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में जब गए तो कार्रवाई बंद क्यों हुई? ये पूरी तरह से दिखता है कि ये राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और यही हो रहा है पूरे देश भर में। जनता जब जल्दी जागरूक हो जाए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं हम। संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया आ गई है इस पर कार्रवाई के खिलाफ कि जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बावजूद वो झुकेंगे नहीं, मर भी जाएंगे लेकिन तब भी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। देखिए, कितनी अफसोस की बात है कि एक पार्टी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश सबके सामने की गई। आज महाराष्ट्र की जो सरकार जो बनाई गई है, अभी तक भी अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकी है। इसका कारण क्या है कि पूरी तरह से अस्थिरता के भवंडर में इन्होंने छोड़ दिया है, सिर्फ अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से। तो ये इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश ने कभी नहीं देखी, जो 8 साल में हमने देखी है। निश्चित तौर पर सभी लोगों ने उठकर इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा हम समझते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पहली प्रतिक्रिया संजय राउत की आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ट्वीट किया है, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा है, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, महाराष्ट्र शिवसेना लड़ते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरज ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, संजय राउत के घर के बाहर से, जहां यहां पूरी कार्रवाई चल रही है। सूरज, इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल बढ़ गई है? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें साफ तौर पे दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये इमारत देखिए, ये 3 तल्ले का मकान है। पहले जब ईडी के अधिकारी आए तो ग्राउंड फ्लोर से चेकिंग करना शुरू किया, फिर पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, फिर तीसरा तल्ला, और जो 3rd फ्लोर है, ये 3rd फ्लोर पर ही संजय राउत रहते हैं। और लेकिन इसके अलावा उनका इसमें कार्यालय भी है। इसी वजह से हर एक फ्लोर को बड़ी ही बारीकी से जो ईडी के अधिकारी है वो चेक कर रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का कोई एक अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप देखिए, आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, जैसे जैसे ये खबर संजय राउत और शिवसेना के समर्थकों को मिलना शुरू हुई, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, जो फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि ईडी सरकार हाय है। और उनका ये कहना है कि बीजेपी अक्सर ईडी को एज ए टूल इस्तेमाल करती है। देखिए, और उन्होंने एक और दावा किया है कि अगर ईडी ने नियमों से हटकर काम किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, किसी से हम बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, कैसा है, जिसके घर के सामने आप हो, उनका नाम है माननीय श्री संजय राउत साहब, जो एक शेर हैं और वो हमारे पक्ष के नेता हैं। हम उनके समर्थन में आए हैं। जब तक ईडी है तब तक हम रहेंगे। ये तो एक झांकी अभी, और बहुत सब कुछ बाकी है। आने वाले दिनों में अगर बीजेपी अपने इस हरकतों से बाज नहीं आएगी तो हम शिवसैनिक, हम क्या है, शिवसेना क्या ताकत है, उनको हम रास्ते पे आके दिखाने वाले हैं। और हम उनको अब नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आप हमारे घर तक आए हो, अगर आपने हमारे गिरबान पे झांका है तो हम आपको उसके लिए नहीं बख्शेंगे। देखिए, ईडी का कहना है कि समन्स देकर बुलाया था पूछताछ के लिए, वो एक बार आए, उसके बाद है, बहुत ही गलत बात है। हम खुद उसके ऐसा तो भावना गौली को भी समझ दिया था, 4 टाइम भावना गौली को दिया था ना, 4 क्या 5 10 टाइम दिया था, तो उसको तो अटक नहीं किया या उसके घर पे तो गए नहीं, उनको ढूंढते रहे, क्योंकि उनको एक पता था कि कभी ना कभी ये सिचुएशन पैदा करके ये लोग हमारे पास आ सकते हैं। जैसे प्रताप सरनाइक है, जैसे राहुल सेवाल है, उनको ये सिचुएशन। सूरज, जरा ये पूछिए कि महाराष्ट्र में तो सियासी उलटफेर हो चुका है, तो अब ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अगर इनको लगता है कि दबाव बनाया जा रहा है तो जी बिल्कुल। देखिए, आपको एक और सवाल जो देश जानना चाहता है कि सरकार ऑलरेडी बन चुकी है बीजेपी की और शिंदे ग्रुप की, तो ऐसे में दोबारा दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि दबाव इसी वजह से बनाया जा रहा है ताकि सरकार को गिराया जा सके। अगर सरकार बनी है तो मंत्री कहाँ है? आज तक आपने कभी देखा है कि आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य हमारे यहाँ पे कि एक राज्य में एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सिर्फ 2 ही जन राज्य चला रहे। क्यों? क्योंकि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि किसी भी तरह संजय राउत साहब को बैकफुट पे लाके ये पूरी तरह से सबको वापस एक करे। पर हम ओरिजिनल शिवसेना, हम बाला साहब ठाकरे को मानने वाले शिवसेना है, हम झुकेंगे नहीं, हम मिटेंगे नहीं, और हम इनको मिटा के रहेंगे। ऐसा है कि सरकार अगर बन गई तो उनका उद्देश्य वो नहीं है। इस देश में जो केंद्र सरकार के हकीकत को समाज में लाने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ
उनका कार्रवाई होती है और उसमें इस देश में सबसे बड़ा काम संजय राउत जी करते हैं और इसके लिए उन्होंने संजय राउत का आवाज दबाने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बात की जा रही है कि दबाने की आवाज दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। संजय राउत अक्सर बड़े ही बेपाक तरीके से बोलते हैं। उनकी छवि है कि शिवसेना का पक्ष कहीं पर भी रखना होता है, सामना में जो लेख आता है तो देखिए आपको दिखाएं, देखिए सर तो मैं इस वजह से यहाँ चुप हो गया था ताकि मैं आपको सुना सकूं कि आखिर जो समर्थक है वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि बीजेपी डरती है, इस वजह से ईडी को आगे करती है, और दूसरा इनका जो कहना है कि कैसे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अब जो शिवसेना की आवाज है यानी कि संजय राउत की आवाज है उसे दबाने के लिए ये पूरी तरह की कोशिश की जा रही है। ये एक विचारों को दबाने की कोशिश है, ना कि कोई आधिकारिक रूप से कार्रवाई। और इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए और उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोगों को ईडी के समन्स आते हैं लेकिन उनके घर पर कभी छापेमारी की नहीं जाती। लेकिन अब बात जब संजय राउत की आ गई तब उनके घर पे छापेमारी की जा रही है, तमाम चीजें दिखाई जा रही है। देखिए मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि ये संजय राउत का मकान है, ये 3 तल्ले का मकान है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जब ईडी की टीम यहाँ पर 7 बजे आई उसके बाद इस गेट को लॉक कर लिया गया ताकि जो अंदर है वो बाहर ना आ सके और जो बाहर है वो अंदर ना जा सके। जिसके बाद एक एक कोने की अब तलाशी ली जा रही है और ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कुछ घंटों का काम नहीं, इसे काफी समय लगता है क्योंकि कई सारे दस्तावेज यहाँ पर मिल सकते हैं। संजय राउत का एक निजी कार्यालय भी इस इमारत में है, वहां पर भी कई दस्तावेज हो सकते हैं। हर एक की जांच की जाएगी ताकि ईडी का जो क्लेम है उस क्लेम को सपोर्ट करने जैसे कोई दस्तावेज उन्हें मिल जाए। सेकेंड, इस मामले में जो पत्राचार मामले की जांच की जा रही है उस मामले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की जो कंपनी है जी सूरज, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रहे हैं। संजय राउत के घर के बाहर से हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़े हुए हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ट्वीट कर रहे हैं संजय राउत, किसी भी घोटाले से मेरा रत्ती भर भी संबंध नहीं है। घोटाले के आरोपों का खंडन किया है। मैं बाला साहब की कसम लेकर बता रहा हूं। संजय राउत का ये ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, किसी भी घोटाले से मेरा रत्ती भर संबंध नहीं है। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ता रहूंगा। संजय राउत का ये ट्वीट सामने आया, एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रहे हैं। 2 घंटे का समय बीत चुका है ईडी की टीम को संजय राउत के घर पहुंचे हुए, कार्रवाई को जारी रखे हुए, और ये एक के बाद एक ट्वीट, संजय राउत के लगातार रिएक्शंस ट्वीट की शक्ल में सामने आ रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा, मर भी जाऊंगा तो भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। संजय राउत का ये रिएक्शन ट्वीट के जरिए सामने आया है और इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तमाम तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पूरे फोर्स का इंतजाम किया गया है ताकि हालात पूरी तरीके से काबू में रखे जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।